अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। सेल सेल जी सेल, आजकल जो है वो सेल का सीज़न है। विंटर सेल जो है वो ऑन है और एंड ऑफ सीज़न सेल से लोग जो है वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आप जिस भी मॉल में चले जाएं, जिस भी शॉप पे चले जाएं, आपको वहाँ पर ख़वातीन का रश नज़र आए। तो क्यों ना रश हो, आजकल जो है वो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी इतनी कम हो गई है शॉपिंग के हवाले जी। तो सबसे पहले आते हैं ब्रांड अल्मास की तरफ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है। अगर आपको ख़ास तौर पे शूज़ के हवाले से, अगर आपको कंफर्ट चाहिए, अगर आपको स्टाइल चाहिए, अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए, हट के चाहिए, रेगुलर स्टाइल हो, ECS और बाकी बॉर्जॉन और इन सारे, मुझे इनके शूज़ जो है ना, दे आर माई फेवरेट। ठीक है, एक दफ़ा मैंने यहाँ से परचेज़ किया, फिर मैं अब इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ और यहाँ पर ऑफ़ हालांकि नहीं भी था तो भी मैंने जो है वो रेगुलर प्राइस पे शॉप किया। हाँ, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने इनसे ये पूछा कि हर ब्रांड पे आजकल ऑफ़ चल रहा है तो आपका क्यों सीजनल ऑफ़ नहीं है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक हमारा ऑफ़ होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो रेगुलर प्राइस पे भी ख़रीद लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे, आप बाय करना चाहो, तो आप नेक्स्ट वीक का वेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूँगी, ये मैंने विंटर्स के लिए जो है वो शू का पेयर लिया। ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा। इसकी अच्छी बात ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो मटेरियल है ना, बहुत आला है, बहुत सॉफ्ट है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आपको वो जो एक हार्ड सा सोल मिलता है बाकी स्टाइलो ECS वगैरह पे इस तरह के शूज़ में आपको बिल्कुल भी यहाँ पर, मतलब सोल के इतने ज़्यादा सॉफ्ट होने का मतलब ये है कि ये कंफर्ट में उतना ही अच्छा है। अगर आप विंटर्स के लिए शूज़ ले रहे हैं तो आप ये देखें कि इसके अंदर जो है वो बड़ी अच्छे से फर लगी हुई है, ताकि आपका जो पैर है ना वो सर्दियों में प्रॉपरली वार्म रह सके और आप जो है वो सर्दी से बच सके। तो मेरा ख्याल है कि विंटर्स के लिए अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं और आपको अच्छे शूज़ की तलाश है तो आपको यहाँ पर इस तरह की वैरायटी जो है वो मिल सकती है। स्टाइल की अगर आप बात करें तो मुझे तो इनका स्टाइल जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट है बाकी ब्रांड से। मुझे बाकी जो रेगुलर शू ब्रांड्स हैं उन पे इस तरह की वैरायटी नज़र नहीं आई, तो ये मैंने बाय किया। इसकी जो प्राइस थी, अब मैं आपसे प्राइस जो शेयर कर रही हूँ ना वो एग्जैक्टली 100% मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत क्लोज टू बताऊँगी। ये ऑलमोस्ट 2800 से 3000 की रेंज पे मैंने इसको लिया है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला सेकंड पेयर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये भी मैंने अल्मास से लिया। ठीक है, ये भी उतना ही कंफर्टेबल है, उतना ही सॉफ्ट है। अगर आप देखिए इसका सोल जो है, मैं आपको दिखाऊं तो ये उससे भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, उससे भी ज़्यादा जो है ना वो मज़े का है। इसका ये जो ऊपर वाला मटेरियल है ये भी इतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इतना मज़े का है कि आप पैर में पहनते हैं और इतना आपको लाइट वेट लगता है कि जैसे आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कोई बोझ उठाया हुआ है या कोई चीज़ जो है वो भारी सी आपने सर्दियों में वेयर की है, क्योंकि हम जैकेट्स पहन रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कैरी कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स आपको बड़ा वो भारीपन का एहसास होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आई रियली लाइक दिस। ठीक है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और इसकी प्राइस आई थिंक 2800 थी। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब ये दोनों जो हैं वो ऑलमोस्ट मैंने इसी प्राइस रेंज में जो है वो परचेज़ किए हैं। और तीसरा जो पेयर मैंने लिया है ये मैंने रेगुलर वेयर के लिए लिया है। ओपन है, स्लीपर है, ये भी अल्मास से है। ठीक है, ये शू जो है ये मुझे ब्लैक में चाहिए था, लेकिन ब्लैक में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे मरून में या इस कलर में जो है वो लेना पड़ा। ये भी बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका सोल और इसका मटेरियल मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, इस वजह से मैंने इसको बाय किया। हाँ, अगर ये ब्लैक में होता तो फिर तो क्या ही बात थी, लेकिन नॉट बैड, ये कलर भी बहुत अच्छा है और ये स्टाइल। और ये थी मेरी शू की शॉपिंग जो मैंने अल्मास से की। इसके अलावा एक बैग भी मैंने लिया है और ये भी इसी ब्रांड का है। ये ओके, तो ये बैग है, ये भी मैंने अल्मास से लिया है। इसकी प्राइस जो है वो भी 3000 के लगभग ही थी। सॉरी, मैं बहुत बुरी हूँ प्राइजेज़ जो है वो एग्जैक्टली याद रखने में। लेकिन मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि ऑलमोस्ट ये इतने का ही था। ये आप इसको शोल्डर पे कैरी कर सकते हो, छोटा सा जो है वो इसका ये शोल्डर हैंगिंग के लिए जो है वो बेल्ट है। अदरवाइज़ ये मुझे बहुत लाइट वेट, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लगा। हाँ, इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि इसके अंदर जो है ना वो ज़िप जो है वो नहीं है, हालांकि होनी चाहिए थी। ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें जो है ना वो बैक समटाइम्स गिर जाता है, समटाइम्स जो है आगे पीछे हो जाता है, तो आपकी चीज़ें सेफ रहती हैं। लेकिन ये स्टाइल मुझे अच्छा लगा। तो चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि और क्या क्या है।
नेक्स्ट ये फातिमा के लिए ब्रेकआउट से जो है वो मैंने एक जैकेट या कोट जो भी आप कह लीजिए मैंने फातिमा के लिए ख़रीदी है, ठीक है। और ऑफ पे ये राउंड अबाउट 2800 2900 समथिंग इस तरह से था। और जो इसकी रेगुलर प्राइस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसकी रेगुलर प्राइस है दिस वन, और ये है आई थिंक 8799 का, ठीक है। तो बहरहाल 50% ऑफ है, जो भी आपको पसंद आए आप 50% पे अवेल कर सकते हो। नेक्स्ट ये मैंने ब्रेकआउट से ही लॉन्ग कोट लिया है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें 2 कलर्स थे, लेकिन इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि ये मैंने परचेज़ किया फ्राइडे को, और उस वक्त वहाँ पर 30% ऑफ था। जब मैं नेक्स्ट डे साइज़ चेंज करवाने के लिए गई, क्योंकि मुझे थोड़ा साइज़ का इशू था इस हवाले से, तो वहाँ पर 50% ऑफ पे चल रहा था सब कुछ। तो मेरी बैड लक कि एक दिन से, लेकिन खैर 30% हो या 50% हो, कुछ ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा डिफरेंस पड़ता है बहरहाल। लेकिन ये कितने का था, इसकी प्राइस मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, जो इसकी रेगुलर प्राइस है और आपको ये कितने में मिल सकता है। तो ये 8999 का, मतलब 9000 का, ठीक है। नेक्स्ट ये स्वेटर है, ये मैंने अपने लिए कूगर से लिया, ठीक है। ये भी 50% ऑफ पे था, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है बिफोर डिस्काउंट वो कुछ 4490 रुपीज़ है, और ये 50% डिस्काउंट में था। मुझे इसका कलर और इसका स्टफ़ जो है वो अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये यहाँ से बाय किया। तो ये शूज़ हैं जो ब्रेकआउट से लिए, और ये 30% ऑफ पे थे, और इनकी जो प्राइस थी आफ्टर डिस्काउंट वो 3200 या 3100 समथिंग कुछ इसी तरह से थी। इन पे 30% ऑफ था। जो इनका विंटर स्टफ़ है उस पर 50% था, लेकिन ब्रेकआउट के ये शू वगैरह आई थिंक इनका सीज़न से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये 12 महीने ही चलते और बिकते रहते हैं। तो ये 30% ऑफ पे थे। तो अब आते हैं बच्चों की शॉपिंग की तरफ। तो बच्चों की जब शॉपिंग आती है तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो ब्रांड मेरे दिमाग में आता है, या जहाँ से मैं लेना पसंद करती हूँ, या जहाँ पर पैसे खर्च करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो है मिनी माइनर्स, ठीक है। और मैं उसी को लाइक करती हूँ, उसी को पसंद करती हूँ, और वहीं से ज़्यादा जो है वो बाय करती हूँ या परचेज़ करती हूँ। बाकी ब्रांड से भी खरीदती हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो मिनी माइनर्स ही बहुत पसंद है। खद्दर का है ऑलमोस्ट। ये फ़्रॉक बहुत खूबसूरत सा फ़्रॉक है, ये मैंने फातिमा के लिए लिया। बहुत अच्छी सी प्यारी सी इसकी नेक लाइन है, इसके ऊपर ये टसल्स और ये स्टड्स लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये एक और बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इस पर ये जो छोटे छोटे से मोटिव्स बने हुए हैं ये बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मज़े के हैं। और इसका स्टाइल भी बहुत यूनिक है, इसके घेर के ऊपर यूँ इस तरह से एक बो स्टाइल जो है वो बना हुआ है, ठीक है। और फैब्रिक जो है वो इसका ये टिश्यू का फैब्रिक है, ठीक है। और इसके नीचे ये लाइनिंग है। इस तरह के यूजुअली मैं स्टफ़ जब भी मुझे कोई अच्छा मिलता है फ्रॉक या कुछ भी, मैं इसको परचेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि समहाउ ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं, कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं कोई फंक्शन अटेंड करना होता है, तो बजाय ये कि आप फ़ौरन से जाओ मार्केट और परचेज़ करने बैठ जाओ, तो मैं रिज़र्व में 2-4 फ्रॉक्स और इस तरह के कुछ ट्यूनिक्स जो हैं वो लेके रख लेती हूँ फातिमा के हवाले से। और जब रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ ज़रूरत होती है, फिर वहाँ पर मैं इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। इसकी जो प्राइस थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसकी रेगुलर प्राइस 2790 है, और ये मुझे 40% ऑफ पे मिला। अब इसका 40% क्या होता है ये कैलकुलेशंस आप ख़ुद ही करते रहें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है एग्जैक्टली कि इसकी कितना इसका प्राइस था। सेकेंडली ये एक फ़्रॉक है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया फातिमा के लिए, और इसका स्टफ़ जो है ना ये कॉटन है, मतलब मैं इसको थोड़े लाइट सीज़न में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा सा इसके ऊपर वर्क भी हुआ है। ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है इट्स ऑल प्रिंट, लेकिन ये प्रिंट इस तरह से है कि ऐसे लगता है कि एम्ब्रॉयडरी है और ये शीशे का वर्क हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये वो वाला शीशा नहीं है,
ये कुछ फेक सा ही है मटेरियल, और ये प्रिंट है, और स्टफ़ जो है वो इसका कॉटन में है। तो ये मुझे अच्छा लगा। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी 40% ऑफ पे था। आपको मिनी माइनर्स पे फ्लैट 40 और फ्लैट 50 जो है वो मिलेगा। तो यूजुअली मैंने 40% ऑफ पे ही मुझे चीज़ें अच्छी लगी। 50% ऑफ पे मुझे कुछ ख़ास मटेरियल जो है वो पसंद नहीं आया या मैंने बाय नहीं किया। इसकी जो प्राइस है वो 2590 थी, और आप इसका 40% कर लो, कितना बनता है। नेक्स्ट ये खूबसूरत सा एक ब्यूटीफुल सा फ्रॉक है, जो कि थोड़ा सा मोटे स्टफ़ में है। ये कॉटराय है शायद, ठीक है, लेकिन बहुत मज़े का सेल्फ में जो है वो ये फैब्रिक है, ठीक है। और इसकी जो नेक है, यहाँ पर नेक लाइन जो भी इसको बोलते हैं, पेटी या वटेवर, ये भी बहुत मज़े की बनी हुई है। बहुत अच्छा सा यहाँ पर बटरफ्लाइज बनी हुई हैं और मज़े का काम हुआ है, ठीक है। ये भी मैंने 40% ऑफ पे लिया। मैं आपके साथ इसकी प्राइस शेयर कर देती हूँ। इसके साथ इसका टैग अटैच है, और प्राइस इसकी थी 3590, और ये मैंने लिया है 40% ऑफ पे। ये अब आप देख लें कि ये कितने का होगा। पर ये बहुत खूबसूरत लगा मुझे। अब ये यहाँ पर इन्होंने ये स्टाइल ही है कि ये कुछ बाहर की तरफ जो है वो ये निकला होगा, पर वॉट एवर इट इज़, इसकी मुझे समझ नहीं आई। बहरहाल ओवरऑल ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया। जो मैंने लिया ये ईगो से है। ईगो इज़ वन ऑफ माय नेक्स्ट फेवरेट ब्रांड। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं अक्सर यहाँ पर हाँ, एक चीज़ जो मुझे इनकी पसंद नहीं है वो सिर्फ ये है कि यूजुअली यहाँ पर जस्ट शर्ट्स ही होती हैं, ठीक है। अगर आपको ट्राउज़र्स चाहिए तो आपको जो है वो सेपरेटली परचेज़ करना पड़ता है। अप टू पीसेस हैं लास्ट कलेक्शन से, लेकिन फिर भी हर किसी के साथ आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। तो ये ज़बरदस्त सा मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन लगा, और बहुत अच्छा सा इसका स्टाइल है। ये ऑलमोस्ट लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, लेकिन लॉन्ग सी ये शर्ट है, ए लाइन है, और बहुत अच्छी लगी मुझे। और इसकी जो रेगुलर प्राइस थी वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी रेगुलर प्राइस 3250 थी, और ये मुझे 50% ऑफ पे मिली है, और बहुत ही रिजनेबल मिल गई। तो बहुत अच्छी लगी मुझे। अब इसका कलर कॉम्बिनेशन, एक्चुअली मुझे जो इनका कट वर्क है और जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशंस हैं, वो मुझे ईगो का जो है वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसको खोल के भी दिखा दूँगी, अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है। तो ये थी शॉपिंग। ये देखें, फातिमा ने जो है ना वो मेरे शूज़ पहन लिए हैं, मेरा बैग पकड़ लिया, और ये फातिमा, look at here. Where are you going? To college. Why you are going to college? Because my teacher. But this is my bag, No. and these are my shoes. No. You like it? Where is your bag and your shoes? I don't know. I only wear this one because I want to go. Because I want to play with it. I saw that. ये आप देखें, ये फातिमा क्या कर रही है। फातिमा जो है ना वो इस कोट के ऊपर जो है ना वो लेट गई। बस बच्चों को मस्ती करने का जो है वो हर वक्त एक मौका चाहिए। हाँ, ये लाइक दिस। आप Bye. I have Say what? toys. से लव यू ऑल। I love you all, and I have kitchen toys. You know. But open it and show it. फातिमा ने अपने लिए जो है ये एक सूटकेस परचेज़ किया, टॉय सूटकेस, एंड फातिमा विल टेल यू व्हाट इज़ इनसाइड इट। फातिमा, यू श्योर दैट Okay, I'll show you. इट्स अ किचन वन सेट। किचन वन सेट है ये टॉयलैंड से लिया फातिमा ने। जो फूड कोर्ट है ना, उसमें KFC की लेफ़्ट साइड पे टॉयलैंड ही, आई थिंक टॉय शॉप है, आई थिंक उसका नाम टॉयलैंड ही है। ये इसकी जो प्राइस थी वो आई थिंक 3200 और 3300 का था। फातिमा इसको सेट करके आपको दिखाती है कि हाउ इट लुक्स फाइनली। Okay, I'll send you then, okay? Okay. Oh, how it fall down? Oh, man. तो ये कुछ इस तरह से है।
Oh no. ठीक है, ये फातिमा ने इसको सेट कर लिया है। यहाँ पर स्टोव है और ये बच्चों की चीज़ें हैं, ये एक छोटी सी टैब लगी हुई है, ठीक है, और ये मेन्यू कार्ड है, यहाँ पर स्पून्स रखने के लिए होल्डर है। बस यही कुछ गिनी चुनी सी चीज़ें थी इसके And अंदर। now I'm going to make my breakfast. And where is the pen you said to mommy? Uchi, where is the pen for drawing? You take this one pen, Fatma. Which one? This one. Not this pen. I'm saying to draw one. This Okay, okay. Wait, Yes. they are like my kitchen toy. Look. Okay, now I made. बस यहाँ पर जो फातिमा है ना अपनी मस्तियाँ और अपना खाना बनाने में बिज़ी होने लगी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग एक नई रेसिपी के साथ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा। ओके ओके, तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। Look at this little blue. Look, little blue. Did you see that? Look, I'm going to make it. See what it is. Look. Boopy, boopy, boopy. You want it? Look. तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा ये फ्रॉक, इसका कलर और इसके ऊपर ये जो स्टार्स और ये जो टसल्स लगे हुए हैं, और मुझे ये पसंद आया। ये मैंने वहाँ से फातिमा के लिए लिया, और इसका जो स्टफ़ है वो खद्दर है विंटर्स के लिए, ठीक है। और ये 40% ऑफ पे था, और इसकी जो प्राइस है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर इसके ऊपर टैग, अच्छा इसके ऊपर टैग जो है ना वो मुझे मिल नहीं रहा, इसके ऊपर लगा नहीं हुआ इस आर्टिकल के ऊपर। बहरहाल ये मैंने 40% ऑफ पे लिया। इसकी क्या प्राइस है ये मैं आपके साथ बाद में बिल जो है वो शेयर कर देती हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा।